Hello students, we had started your ninth chapter from the book A Pact with the Sun, and in previous two videos we had read about the story of Pambupatti, and in the second video we read that tortoises and snakes were ordered to leave the forest. So what happened next we will read in the third part of this chapter. So you also open your books and let's start without wasting time. The lizards were also ordered to leave and the whole forest now belonged to Makra and his group. जो lizards थे छिपकलियाँ उन्हें भी ऑर्डर दिया गया कि वो भी पंबुपत्ती के फॉरेस्ट को छोड़कर चली जाएं और पूरा का पूरा जंगल जो है अब मकर और उसके ग्रुप को बिलोंग करता है, मतलब पूरे जंगल अब उनके पास था, वही वहाँ के अब मालिक हैं। बाकी सारे रेप्टाइल्स जो हैं वो एक एक करके उन्होंने वहाँ से भगा दिए हैं। द क्रोकोडाइल्स फेस्ड अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स इन द एब्सेंस ऑफ देयर फेलो रेप्टाइल्स। जो मगरमच्छ हैं, अनफोर्सीन मतलब जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं, ऐसी समस्याएं अपने साथी जीवों की अनुपस्थिति में उन्हें फेस करनी पड़ी। दे soon realized that their happiness lay in their fellow creatures' happiness and homecoming. उन्हें जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया कि उनकी खुशी किस में है कि उनके साथ जो और क्रिएचर वहाँ रहते थे जंगल में वो भी खुश रहें और वो घर वापस आ जाएं। तो कैसे होगा ये, चलिए देखते हैं। A few weeks passed and the animals of the forest looked tired and fed up. कुछ और हफ्ते बीते और उस जंगल में जो रहने वाले और एनिमल्स थे वो थक गए और फेडअप मतलब दुखी हो गए, परेशान हो गए अपने इस हालात से। द रैट्स, अब क्या है, जो चूहे, नाउ दैट देयर वर नो स्नेक्स टू ईट देम द रैट्स हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट। अब क्योंकि कोई सांप नहीं है जो कि उन चूहों को खाए, तो जो चूहे हैं उन्होंने पूरे जंगल पे अपना कब्जा कर लिया। टेकन ओवर द फॉरेस्ट मतलब पूरे जंगल में वो छा गए हैं, उन्हीं का राज हो गया है, क्योंकि उन्हें डर नहीं है, कोई उन्हें खाने वाला नहीं है। एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम, और वो बहुत ही अच्छा समय उनका वहाँ पे चूहों का बीत रहा था। दे वर एवरीवेयर, वो हर जगह थे, सब जगह थे। ऑन द ट्रीज, इन द ग्रास, इन द बुशेज, ऑन द ग्राउंड, कहाँ कहाँ, पेड़ों पर, घास में, झाड़ियों में और ज़मीन पर, सब जगह चूहे ही चूहे हो गए हैं। दे एट अप द एग्स ऑफ द लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स, वो छिपकलियों के और जो मगरमच्छ हैं उनके अंडों को खा जाते थे। देयर वुड बी नो बेबीज दैट ईयर, मकर्स ओन नेस्ट ऑफ एग्स हैड बीन च्यूड अप। तो उस साल कोई भी बच्चे नहीं हो पाए क्योंकि जो चूहे हैं वो सबके अंडों को खा जाया करते थे। मकर का जो अपना नेस्ट ऑफ एग्स था जिसमें उसने अपने अंडे दिए हुए थे वो भी उन चूहों ने ख़त्म कर दिया, चबा दिया मतलब। देन मकरा हैड अ ग्रेट आइडिया, फिर उस मगरमच्छ को एक और नया विचार सोचा। ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल्स एंड सेड, वुडंट इट बी वंडरफुल इफ वी द क्रोकोडाइल्स कुड हैव द होल जंगल फॉर आवरसेल्व्स। क्या विचार आया कि अब जो सिर्फ लिजर्ड्स बची हैं कि उन्हें भी हम जंगल से भगा देते हैं। तो उसने कहा कि ये बहुत वंडरफुल होगा, बहुत ही अच्छा होगा अगर हम जो मगरमच्छ हैं कुड हैव द होल जंगल फॉर आवरसेल्व्स, की ताकि हम पूरे का पूरा जंगल अपने लिए ही रख लें। नो वन बट अस, कोई और नहीं बस हम। दीज लिजर्ड्स नाउ जस्ट लुक एट देम, ये छिपकलियाँ देखो अब इनकी तरफ। दे हैव द स्ट्रेंजेस्ट हैबिट्स, इनकी आदतें कितनी अजीब होती हैं। एंड सम ऑफ देम इवन चेंज कलर, और उनमें से कुछ तो अपना रंग भी चेंज करती हैं, है ना। हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज़ ग्रीन वन मिनट रेड द नेक्स्ट। तो वो जस्टिफाई कर रहा है कि हम ऐसे कैसे किसी पे भरोसा कर सकते हैं जो एक पल में हरा है और अगले ही पल में वो रेड है। वो किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, गिरगिट के। गिरगिट जो है वो रंग बदलते हैं, तो वो लिजर्ड फैमिली से ही बिलोंग करता है। सो लेट्स गेट रिड ऑफ देम, चलिए हम इनसे छुटकारा पा लेते हैं, मतलब इनको भी हम जंगल से भगा देते हैं। बाय नाउ द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्केयर्ड ऑफ मकरा। अब तक ऐसा हो चुका था
कि जो मगरमच्छ थे वो सच में ही उस मकर से डरते थे। सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड, इसलिए डर के मारे उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस तालियां बजाई और खुश हो गए। मकरा वाज प्लीज्ड, मगरमच्छ खुश हो गया कि सारे जो उसके ग्रुप है वो उसके साथ था। द लिजर्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक्स, तो छिपकलियों ने भी जंगल को छोड़ दिया और कुछ की पीठ पर उनके बच्चे भी थे, यानी उनको अपने बच्चों सहित जंगल छोड़कर जाना पड़ा। बट नाउ व्हेन लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल्स ऑफ पंबुपति, ऑल काइंड्स ऑफ ऑफुल थिंग्स बिगेन टू हैपन। पर अब जबकि जो उनका जीवन था वो बहुत अच्छा हो सकता था, होना चाहिए था पंबुपति के मगरमच्छों के लिए, लेकिन क्या हुआ, सब तरह की अजीब अजीब चीज़ें होने लग गई। टू बिगिन विद द रैट्स ग्रू बोल्डर डे बाय डे, शुरुआत किससे हुई कि जो चूहे थे वो दिन पर दिन और भी ज़्यादा हिम्मत उनके अंदर आ रही थी। ग्रू बोल्डर मतलब बहुत हिम्मत उनके अंदर आ रही थी, बहुत बोल्ड होते जा रहे थे। दे बिकेम सो फियरलेस दैट दे जम्प्ड एंड टर्न्ड somersaults ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक्स, वो इतने मतलब निडर हो गए थे कि वो क्रोकोडाइल की बैक पर मतलब खेला करते थे, कूद जाया करते थे। एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ्रॉग्स जो थे वो भी पैदा हो गए, मेंढक। दे सीम्ड टू बी ग्रोइंग लार्जर एंड देयर वाज नो वन टू ईट देम बट द क्रोकोडाइल्स, वो इतने बड़े बड़े हो रहे थे कि उन्हें क्रोकोडाइल्स के अलावा कोई और खाने वाला नहीं था। तो दीज ह्यूज फ्रॉग्स बिगेन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल्स, अब जो मगरमच्छ थे वो खाते थे उनको फ्रॉग्स को, लेकिन अब उल्टा होने लग गया, वो इतने बड़े बड़े हो गए साइज़ में, इतने उनका साइज़ जो था इतना ह्यूज हो गया कि उन्होंने क्रोकोडाइल्स के बच्चों को खाना शुरू कर दिया। एंड द इंसेक्ट्स होते हैं जैसे छोटी छोटी मक्खियाँ, मच्छर वगैरह, वो क्या हुआ, नाउ दैट द लिजर्ड्स वर गॉन देयर वर मिलियंस ऑफ देम ग्रोइंग बिगर एंड नीस्टियर बाय द डे। इंसेक्ट्स जो थे उन्हें कौन खाता था, लिजर्ड्स, छिपकलियाँ, है ना। तो क्योंकि अब छिपकलियाँ जा चुकी थी तो बहुत सी इंसेक्ट्स, जो लाखों इंसेक्ट्स जो थे वो वहाँ पे बड़े से बड़े होते जा रहे थे, और नेस्टियर मतलब शरारती, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले, तो दिन पर दिन उनकी जो शरारतें थी वो बढ़ती जा रही थी। सो इट वॉज़ अ टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल्स, तो मगरमच्छों के लिए ये बहुत ही एक भयंकर समय था। दे कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड टू देयर हैप्पी फॉरेस्ट होम, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके ये हैप्पी, जहाँ पे वो सब खुश रहते थे, उस जंगल में जो उनका घर था, उसे क्या हो रहा था। देन वन डे a squeaky little voice piped up at one of their meetings. We know why the forest has gone crazy, don't we? तो एक दिन एक पतली सी स्क्वीकी मतलब बारीक सी आवाज़, छोटी सी आवाज़ उनकी मीटिंग के बीच में आई। हम सब जानते हैं कि हमारे जंगल को क्या हो गया है, हम क्यों हमारा जंगल जैसे पागल हो गया है, क्या हम नहीं जानते। सडनली एवरीवन वाज साइलेंट, अचानक सब लोग चुप हो गए, सारे जो क्रोकोडाइल्स थे वो चुप हो गए। दे लुक्ड एट मकरा फेयरफुली बट टू देयर सरप्राइज ही लुक्ड नर्वस, उन सब ने डर के मारे मकर की तरफ देखा, लेकिन उन्हें बड़ी हैरानी हुई क्योंकि जो मकर था वो थोड़ा घबराया हुआ था, नर्वस लग रहा था। ही शुक अ रैट ऑफ हिज टेल एंड आस्क्ड स्मॉल क्रोकोडाइल व्हाई लिटिल फेलो, पहली बार ऐसा हुआ कि उसने किसी की आवाज़ को दबाया नहीं, उसने अपनी पूंछ से चूहे को पटका, रैट ऑफ हिज टेल मतलब ही शुक ऑफ मतलब अपनी पूंछ हिलाकर चूहे को वहाँ से हटाया, और उस छोटे क्रोकोडाइल को पूछा, क्यों छोटे बच्चे बताओ। इट ऑल बिगेन विद द टॉर, तो वो बोलने लगा कि ये सब शुरू हुआ टॉर्टॉइस के जाने से। ओके ओके सेड मकरा, मकर ने कहा हाँ हाँ ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू टॉक सो मच, इतना ज़्यादा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मकरा डिडंट वांट टू एडमिट ही वाज रॉन्ग बट इट डिडंट मैटर, जो मगरमच्छ था मकर, वो ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो गलत था, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू नाउ दैट ही वाज नॉट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग और पावरफुल,
अब सब मगरमच्छ जो थे वो ये बात जानते थे कि अब वो उतना शक्तिशाली और उतना स्ट्रॉन्ग वो नहीं रह गया था, और ऑलवेज राइट, और ना ही वो हमेशा सही था। सो दे सेंट अर्जेंट मैसेजेस ऑल ओवर द प्लेस फॉर द टोर्टोइजेज, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स टू कम बैक टू पंबुपत्ती। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत अर्जेंट मैसेजेस भेज दिए सबको, सारी जगहों पे जहाँ जहाँ वो कछुए, सांप और जो छिपकलियाँ थी वो चली गई थी पंबुपत्ती से, उन सबको उन्होंने मैसेज भिजवाए कि वो पंबुपत्ती वापस आ जाए। एंड व्हाट अ ग्रेट डे इट वाज व्हेन दीज क्रिएचर्स केम बैक, फैमिली आफ्टर फैमिली, with their little ones on their backs or straggling behind, shouting at their parents to wait for them। और वो कितना अद्भुत दिन था जब एक एक करके सारे प्राणी फैमिली आफ्टर फैमिली, अपने परिवारों सहित वापस आए, विद देयर लिटिल वंस ऑन देयर बैक्स, अपने छोटे छोटे बच्चों को अपनी पीठ पर या उनके पीछे, स्ट्रैगलिंग बिहाइंड, उनके पीछे पीछे आते हुए वो कितने अच्छे लग रहे थे। शाउटिंग एट देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर देम, और वो मानो चिल्ला रहे हों, अपने पेरेंट्स को बोल रहे हों कि हमारे लिए रुकें। इन 2 months द फॉरेस्ट वाज बैक टू नॉर्मल। 2 महीने में जो फॉरेस्ट था, जंगल, वो वापस अपने नॉर्मल स्थिति में वापस आ गया, सब कुछ ठीक हो गया। द रैट्स डिसअपियर्ड एंड द इंसेक्ट्स एंड द स्मेल एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फेमिलियर ओल्ड सेल्फ। चूहे गायब हो गए और जो इंसेक्ट्स थे वो भी गायब हो गए, और जो जंगल में स्मेल आ गई थी वो सब मतलब नॉर्मल हो गई, सब ठीक हो गया। और जो ऐसा लग रहा था कि संसार जो है अपने वापस फेमिलियर ओल्ड सेल्फ, जो जैसा पुराना था वैसा ही सब कुछ वापस हो गया था, सब ठीक हो गया था। वेल प्रेम, सेड द ओल्ड मैन, हैव यू फॉलन स्लीप। तो बीच में बूढ़े व्यक्ति ने कहानी सुनाते सुनाते पूछा, अच्छा प्रेम, क्या तुम सो गए हो? डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीमलैंड, क्या मेरी कहानी ने तुम्हें सपनों की दुनिया में भेज दिया था? आई शुक माई हेड, मैंने अपना सिर हिलाया। नो ग्रैंडफादर, आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैं सिर्फ कुछ सोच रहा था। मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज बिकॉज आई हैव ए स्टोरी टू टेल देम। शायद वो समय आ गया है जब मुझे अपने गाँव वापस जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास उन सबको सुनाने के लिए कहानी है। बट व्हाट इफ़ दे डोंट लिसन टू मी, पर अगर उन्होंने मेरी बात या मेरी कहानी या मुझे नहीं सुना तो? वी कैन ओनली कीप एट इट माई सन, टेल दीज स्टोरीज अगेन एंड अगेन टू मोर एंड मोर पीपल। तो उसने कहा कि हमें, वी कैन ओनली कीप एट इट, हमें इस पर अड़े रहना है, हमें इस पर डटे रहना है मेरे बच्चे। ये कहानियाँ जो हैं बार बार सुनाओ, और मोर एंड मोर पीपल, बहुत 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 सारे लोगों को सुनाओ। सम ऑफ देम मे लाफ एट यू और से योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू। हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग तुम पर हंसे और कहें कि तुम्हारी कहानियाँ सच नहीं हैं। बट दे मे रिमेंबर देम वन डे, पर वो एक दिन उन्हें ये कहानी जो है वो याद करेंगे। एंड अंडरस्टैंड दैट ईच ऑफ अस हैज़ अ प्लेस इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ल्ड ऑफ आर्स। और फिर शायद वो समझेंगे कि इस अजीब लेकिन जो फ़नी वर्ल्ड है हमारा, जो हमारी दुनिया है, हमारा संसार है, इसमें हम सब का अपना एक स्थान है जिसे हमें छोड़ना नहीं है। तो ये है बच्चों कहानी पंबुपत्ती की, वहाँ के रेप्टाइल्स की। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी एक्सरसाइज करें और इस लेसन को एग्ज़ाम के लिए तैयार करें, और अपना ध्यान रखें, कोरोना से बचकर रहें, मास्क का प्रयोग करें, अपने हाथों को बार बार धोएं और सामाजिक दूरी का पालन करते रहें, और अपना खूब ध्यान रखें बच्चों। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।